हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एंड टीसीएस एकेडमी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीएम फसल बीमा योजना के बारे में। हमने बताया था कि पीएम फसल बीमा योजना क्या है और पीएम फसल बीमा योजना में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसे हम फिर से अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके कुछ स्पेशल पॉइंट को यहाँ हम देखेंगे। दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना में जो प्रावधान है, यानी पीएम फसल बीमा योजना का जो मुख्य डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है कि इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस हो एक प्रकार का, यानी कि फसल को इंश्योर्ड करना, यानी कि फसल को बीमित करना, यानी कि यदि फसल नेचुरल कैलामिटी के कारण या मैडमेड डिजास्टर के कारण यदि फसल को किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है, यानी फसल क्षतिग्रस्त होता है, तो उस स्थिति में किसान ने जो अपना इनकम इन्वेस्टमेंट किया है उनका आय संरक्षित रहे और उनके आगे किसी प्रकार का लॉस न हो, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है जो पीएम फसल बीमा योजना लाई है। और उसमें था कि उस योजना के तहत किसान के फसलों को संरक्षित किया गया था, यानी कि इंश्योर्ड किया गया था। और इंश्योर्ड माने कि इंश्योरेंस उसमें किसान के यदि फसल किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण या मैडमेड डिजास्टर के कारण यदि क्षतिग्रस्त होता है, तो उस परिस्थिति में जो किसान का जो पूंजी इन्वेस्टमेंट हुआ है फसल को लगाने में, उसकी संरक्षण करने का प्रावधान इस स्कीम में है। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट इस प्रकार से हैं। इस स्कीम में यदि किसान को प्रीमियम खरीदना, यानी किसान को इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। यदि किसान इंश्योरेंस खरीदती है तो इस स्थिति में किसान को प्रीमियम पे करना होगा, प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर, यानी कि किसान को प्रीमियम पे करना होगा। वो प्रीमियम पे क्या करना होगा, तो खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। दोस्तों, यहाँ पर हम तीन पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, उसको हम बारी बारी से एड्रेस करेंगे। पहला, खरीफ फसल। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो फसल को, यानी कि फसल को 3 पार्ट से बांटा है। एक है खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जैद फसल और एक इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एक खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में रोपा जाता है, बोया जाता है। यानी कि जैसे हम पैडी की खेती करते हैं, धान, गन्ना, मक्का आदि ये खरीफ फसल के अंदर आता है। उसी प्रकार से गेहूं, चना आदि जो है वो ठंडे के मौसम में जो फसल बोया जाता है, जिसे मार्च के महीने में काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में रोपा जाता है और मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उस फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर मुख्य रूप से जेड क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत में साग सब्जी आती है। इसमें जो खरीफ फसल होगा वो खरीफ फसल का जितना इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि जब मान लो कि प्रीमियम यदि फार्मर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, वो इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी हो सकती है, ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। यदि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी यदि किसी के फसल का कुल जो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल कॉस्ट जो यदि 1000 रुपया लगाया, तो 1000 रुपया पर जो यदि खरीफ फसल है तो खरीफ फसल पर यानी कि 1000 रुपये के 2% प्रीमियम जो है ये फार्मर को बेयर करना होगा। यानी कि 1000 रुपये का 2% यानी कि 20 रुपये जो प्रीमियम है वो फार्मर को बेयर करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग प्रीमियम जो है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस माने पीएम फसल बीमा योजना का जो पहला पॉइंट है, इसमें ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम किसान के द्वारा पे किया जाता है। क्या पे किया जाएगा, तो खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर 5% किया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि यदि खरीफ फसल है और खरीफ फसल पर फसल का जो मूल्य है टोटल, ये यदि 1000 का, यदि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपये में उसका इंश्योरेंस, यदि 1000 रुपये में इंश्योरेंस करता है, उस स्थिति में जो 2% यानी कि खरीफ पर उसे किसान को 20 रुपये, वही रबी फसल पर 15 रुपये और इस पे 50 रुपये बेयर करना होगा। और जो रिमेनिंग 1000 रुपये
पैसे बच गए उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाता है। इसमें कि नो कैपिंग ऑफ द प्रीमियम, यानी कि यदि किसान 2% या 1.5% या 5%, यानी कि खरीफ के लिए 2% दिया गया हो, या जो रबी फसल के लिए 1.5 दिया गया हो, या हॉर्टिकल्चर के लिए 5% दिया गया है, वो यदि इससे ज्यादा भी प्रीमियम पे करना चाहता है तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, किसान उससे अधिक प्रीमियम भी पे कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये है स्टेट विल हैव टू पे देयर एक्स्ट्रा बर्डन इफ एक्चुअल प्रीमियम क्रॉसेस 30%। यदि एक्चुअल प्रीमियम 30% से ज्यादा हो जाता है तो इस स्थिति में जो शेष पैसे हैं, एक्चुअल प्रीमियम का मतलब यदि किसान 5% पे कर रहा है, यानी तो उस स्थिति में यदि एक्चुअल प्रीमियम जो है मूल प्रीमियम 30% से ज्यादा हो जाएगा, इस 30% से ज्यादा हो जाएगा, तो इस स्थिति में जो राज्य सरकार को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो 50-50 का रेशियो है, ये 50-50 का रेशियो न होकर कुछ ज्यादा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा इस स्कीम के माध्यम से। और जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जब ये किसान जो इंश्योरेंस कवर के लिए, जो किसान अपने फसल को इंश्योरेंस कवर कराने के लिए जो इंश्योरेंस खरीदेंगे, वो किसान अब निश्चिंत हो जाएंगे। यदि किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण या मैनमेड डिजास्टर के कारण या पेस्टिसाइड के कारण या पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि फसल कटाई के बाद उनको किसी भी प्रकार के नुकसान होता है, तो उस स्थिति में उनको अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनके नुकसान की भरपाई अब इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जो इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। इस प्रकार से इसका स्पेशल फीचर है। दोस्तों हमारा जो न्यू स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है। उसका अन्य स्कीम जो है नेक्स्ट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये क्या है? ये स्कीम के जो सेंटेंस है, स्कीम का जो नाम है, इससे पता चलता है इसमें जो मिट्टी है यानी कि सॉइल है, सॉइल की हेल्थ के बारे में कुछ है, रिपोर्ट है। यानी कार्ड का मतलब रिपोर्ट, यानी कि एक सरकार के एजेंसी या सरकार के ऑफिसर के माध्यम से मिट्टी को चेक करके एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो मिट्टी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसके डेटा होता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स है और किस प्रकार के फसल में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्कीम है। यानी कि जो मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या अन्य जो उसका पीएच वैल्यू है मिट्टी का, वो किस प्रकार से है और किस प्रकार के किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, इन चीजों के एड्रेस करने के लिए ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अधिक से अधिक करना। और उसके साथ ही साथ जो आज हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज के लेकर जो बड़े इशू हैं, उस क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करना। उसके साथ साथ जो आज हम फूड टॉक्सिकेंट के शिकार होते जा रहे हैं, जो फूड चेन के माध्यम से आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती है, उनको माने कि किसी भी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश इस स्कीम के माध्यम से सरकार कर रही है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके। फूड टॉक्सिकेंट जो फूड चेन के माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार से जो बीमारियां हो रही है उसको हम एड्रेस कर सके। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस जो फार्मर को हो रहा है, जो फार्मर अपने फसल को अधिक से अधिक उपज करने के लिए जो अधिक से अधिक जो केमिकल फर्टिलाइजर खेत में पटा रहे हैं, जिनकी वजह से सॉइल और अनफर्टाइल हो रहा है और प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इन चीजों से बचने के लिए ये स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है। ये जो है कार्ड ऑफ सॉइल डेटा ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी टू द फार्मर, यानी कि इसमें एक मिट्टी को चेक करके गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से किसान को उसके सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है उसके न्यूट्रिएंट्स का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इसका मतलब है कि इसका मुख्य उद्देश्य इस स्कीम का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसमें जो सॉइल के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं
जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या अन्य जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितना है और किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए और किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है और कितना कौन फर्टिलाइजर अभी उसको फसल को उपज होने के लिए चाहिए, इसके लिए इसको एफिशिएंट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब मैं आपको बताया था कि स्कीम 3 प्रकार के हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का शेयर होता है। ये उस प्रकार की स्कीम है, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर है। इस स्कीम के स्पेशल पॉइंट इस प्रकार है, जैसे प्रिंटेड रिपोर्ट गिवन टू द फार्मर containing the status of soil with respect to 12 parameters both micronutrients, pH value etc. यानी कि इसमें मिट्टी को चेक करके गवर्नमेंट के एजेंसी यानी कि एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के द्वारा जो मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो 12 पैरामीटर दिए गए, 12 चीजों को चेक कर वो किसान को एक रिपोर्ट का दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसान को इस चीज की जानकारी प्राप्त होता है कि हमारे मिट्टी में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी है फसल को ग्रो करने के लिए, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट कम हो एग्रीकल्चर में और वो अधिक से अधिक खाद यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो खेत में पुट करने से बचे, ताकि उनका पॉकेट इन्वेस्टमेंट भी बचेगा, पॉकेट जो एक्स्ट्रा बढ़े ना वो भी बचेगा और साथ साथ जो उसके माध्यम से हमारे जो क्षेत्र में या हमारे जो सॉइल का फर्टिलिटी घटता है या जो एयर पोल्यूशन की समस्या होती है या वाटर पोल्यूशन की समस्या होती है, इस प्रकार की समस्याओं को कम करने इसका मुख्य जो स्पेशल माने ये मुख्य बिंदु को इसमें फोकस किया गया। दूसरा जो बात इसमें है, इट विल ऑल्सो इंडिकेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फार्म, यानी कि इस स्कीम के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मिट्टी को चेक करके इसमें इस बात को भी रिकमेंड किया जाता है कि आपको किस प्रकार को खेत में खाद देना है, यानी किस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है। यदि इस रिपोर्ट में यदि 12 पैरामीटर को चेक किया जाता है जिसमें माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें यह पता हो जाती है किस खाद माने किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितना है और कितना एग्रीकल्चर को बेस्ट प्रोडक्शन के लिए कितना क्या चीज की आवश्यकता है, जो इसमें रिकमेंड किया जाता है। और जब इस रिकमेंडेशन को यदि किसान मान लेता है तो इस परिस्थिति में किसान को एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सकता है और उनके पॉकेट खर्च भी कम हो, माने पॉकेट खर्च में भी कमी आएगी, उनकी इनकम भी बढ़ सकता है, साथ साथ उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बना रहेगा और इसके माध्यम से ये भी जो फूड चेन की समस्या, फूड टॉक्सिकेट की जो समस्या रहता है, उसके जो पॉल्यूशन की समस्या रहता है, उससे भी बचा जा सकता है। इन चीजों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए स्कीम को सरकार ने लाई है। इसमें जो है दिस कार्ड विल बी, अब जो यह कार्ड जो दिया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड जो सरकार की एजेंसी के द्वारा जो दिया जाएगा किसान को, कब दिया जाएगा, तो ये कार्ड जो है दिस कार्ड विल बी इशूड वंस इन एवरी 3 years, यानी कि प्रत्येक 3 साल में ये जो कार्ड जो है किसान को इशू किया जाएगा। प्रत्येक साल में, प्रत्येक 3 साल में, इसको याद रखना है, ये जो कार्ड है किसान को प्रत्येक 3 साल में इशू किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत कृषि का एक मुख्य अंग है, यानी राष्ट्रीय सतत कृषि का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी कि राष्ट्रीय सतत कृषि का मतलब कि हम एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट करें, इतना फर्टिलाइजर करें, जिससे हम क्लाइमेट कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है उसको भी एड्रेस कर सके, जो फूड चेन के माध्यम से जो टॉक्सिकेंट हमारे फूड शरीर के अंदर में जाने की समस्या है उसको भी एड्रेस कर सके, और जो हमारे किसान दोस्त का यानी किसान भाइयों का जो अधिक से अधिक पॉकेट खर्च हो रहा है, यानी कि अधिक से अधिक उनका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उनका प्रोडक्शन जो घट रहा है, इस प्रकार की समस्या को भी एड्रेस कर सके, और जो इस प्रकार की समस्या को भी एड्रेस कर सके और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, इस प्रकार की चीजों को भी हम लोग एड्रेस कर सके। ये सब चीजों के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।